हाय, वेलकम टू म्यूचुअल फंड वीकली, जहां हम आपको मार्केट की कंप्लीट पिक्चर देंगे फ्रॉम 21 अप्रैल टू 25 अप्रैल। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, ताकि आप इक्विटी मार्केट्स के ट्रेंड को समझ पाए। फिर हम शिफ्ट करेंगे डेट फंड्स की तरफ, जहां हम गिल्ड फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे गोल्ड फंड्स, जो एक बैलेंस पोर्टफोलियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और प्रोटेक्शन भी देता है। हर सेगमेंट के साथ हम चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको मार्केट की टेक्निकल डायरेक्शन का भी आइडिया मिले। और एंड में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद लार्ज कैप। इसके बेंचमार्क निफ्टी 50 ने इस वीक 0.79% के रिटर्न्स दिए हैं। एंड द टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स फॉर दिस वीक आर DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, जिसने 1.12% के रिटर्न्स दिए हैं, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जिसने 1.07% के रिटर्न्स दिए हैं, एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, जिसने 0.97% के रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर लार्ज कैप में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं, तो आपको फंड की रेटिंग्स भी देखनी चाहिए। एंड रेटिंग के हिसाब से टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स हैं DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एंड बड़ौदा PNB परिबास लार्ज कैप फंड। चलिए अब इसके बेंचमार्क निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। मार्केट एक काफ़ी वॉलेटाइल फेज में है विद शार्प अप्स एंड डाउन्स, बट फिलहाल जो सबसे रीसेंट ट्रेंड है वो एक अपवर्ड्स ट्रेंड है। और इसके हिसाब से जो मार्केट की सपोर्ट निकल के आती है वो है 23,600 की, और इसकी रेजिस्टेंस 24,400 की है। इस रेंज को निफ्टी 50 जहाँ भी ब्रेक करती है वहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है, जो आप इंडिया विक्स से भी देख सकते हैं, जो अभी 17.15 पे चल रहा है। नाउ लेट्स मूव टू मिड कैप फंड्स। मिड कैप के बेंचमार्क मिड कैप 150 ने इस वीक प्लस 1.35% के रिटर्न्स दिए हैं। एंड इस वीक के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड विद 2.39% रिटर्न, DSP मिड कैप फंड विद 2.3% रिटर्न एंड ICICI मिड कैप विद 1.61% रिटर्न। बट अगेन, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की रेटिंग भी देखनी चाहिए। और रेटिंग के हिसाब से टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और ईडलवाइस मिड कैप फंड। चलिए अब मिड कैप 150 का चार्ट देखते हैं। इसका रीसेंट ट्रेंड पॉजिटिव है और ये अभी अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 19,300 है, और इसकी रेजिस्टेंस 20,300 है। अगेन, मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जिस साइड भी मार्केट इस रेंज को तोड़ती है उस साइड कंटिन्यूड मोमेंटम आ सकता है। नाउ लेट्स मूव टू स्मॉल कैप फंड्स। इस वीक स्मॉल कैप के बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 ने 0.47% के रिटर्न दिए हैं। एंड द टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स आर HDFC स्मॉल कैप फंड विद 1.02% रिटर्न, UTI स्मॉल कैप with 0.93% return and ICICI small cap fund with 0.88% return। एंड फंड रेटिंग के हिसाब से टॉप 3 फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। चलिए अब स्मॉल कैप 250 का चार्ट देखते हैं। इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। स्मॉल कैप 250 का सपोर्ट 15,000 पे है एंड इसकी रेजिस्टेंस 16,000 पे है। जिस भी साइड ये रेंज टूटेगी वहाँ ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब हम मूव करते हैं डेट फंड्स की तरफ, स्पेसिफिकली गिल्ड फंड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बेंचमार्क निफ्टी 10 ईयर GSEC ने इस वीक 0.2% के रिटर्न दिए हैं। एंड द टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग गिल्ड फंड्स आर DSP गिल्ड फंड विद 0.96% रिटर्न, Aditya Birla Government Securities Fund with 0.91% return and Kotak Gilt Fund with 0.89% return। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप फंड रेटिंग भी देखिए। एंड रेटिंग के हिसाब से टॉप 3 फंड्स आर फ्रैंकलिन इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड
ICICI गिल्ड फंड एंड एक्सिस गिल्ड फंड। अब हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में, जो कि एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इसने रिसेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ एंड गोल्ड की एक सेफ एसेट की परसेप्शन की वजह से। इस वीक गोल्ड ने नेगेटिव 0.28% के रिटर्न दिए हैं। गोल्ड के फंड्स को हम AUM के हिसाब से सॉर्ट करेंगे बिकॉज ये सारे फंड्स गोल्ड के प्राइसेस को ही इमिटेट करते हैं एंड इनमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। सबसे ज़्यादा AUM है SBI गोल्ड फंड का, देन HDFC गोल्ड फंड एंड देन कोटक गोल्ड फंड। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेटा। इस वीक FIIs की परचेज डिसेंट थी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और मार्केट के सेंटिमेंट को बूस्ट करता है। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि इस वीक आया है, उसने प्रोजेक्ट करा है कि इंडिया का वर्ल्ड आउटपुट का शेयर स्टेडिली इंक्रीज़ करेगा और उसमें यह भी फोरकास्ट करा गया है कि ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से इंडिया की ग्रोथ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। IMF की प्रोजेक्शन ऑफ लो क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड फॉलिंग मेटल प्राइसेस से इन्फ्लेशन भी चेक में रह सकती है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने इस बार गुड मॉनसून की प्रिडिक्शन करी है जो रूरल डिमांड को बूस्ट कर सकती है, बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अभी भी अनसर्टन है बिकॉज ऑफ US चाइना ट्रेड वॉर, जिससे इन दोनों की इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। हम आपकी पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। We're using NSE mutual fund platform and this is our registration number. Thank you so much for watching.